बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अमेज़ोन का डार्क साइड बता रहा हूँ कि अमेज़ोन पे हम जब काम करते हैं वो तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमेज़ोन का एक डार्क साइड भी है जो आपको कोई भी नहीं बताता। और इस चीज़ की वजह से अमेज़ोन के बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। और ये है अमेज़ोन के रिटर्न्स। मतलब जब आप प्रोडक्ट्स सेल करते हो तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न करते हैं, वो डैमेज भी आ जाते हैं, मिसिंग एसेसरीज़ के साथ भी आ जाता है और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम रिटर्न्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये रिटर्न मुझे तकरीबन 4 to 5 मंथ्स में पहला रिटर्न मुझे आया है, पहला रिटर्न मुझे इस प्रोडक्ट का आया है और मैंने अपने रिटर्न्स को कैसे कंट्रोल किया है अमेज़ोन के ऊपर। तो आज आपको ये सीक्रेट भी बताऊंगा कि आपने अपने रिटर्न्स को कैसे कंट्रोल करना है। जितना कम आपका रिटर्न रेट होगा, मींस आपके कम रिटर्न्स आएंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है और नुकसान कम है। जितने ज़्यादा आपके रिटर्न्स आएंगे, अकाउंट सस्पेंशन का भी खतरा है और नुकसान तो वैसे भी आपका नुकसान हो रहा है। जैसे रिटर्न्स हमारे आ जाते, कस्टमर बेच देते, तो हमारा नुकसान तो हो जाता है। तो ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मैं जितना भी कहूँ ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे आप अपना पैसा, टाइम, प्रोडक्ट्स और अकाउंट हर चीज़ बचा सकते हो इस वीडियो की वजह से। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम निकाल के ये वीडियो मस्ट देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना बिजनेस बचा सकते हो इस वीडियो से। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे रिटर्न्स के। अब देखो, अमेज़ोन आपका रिटर्न रेट देखता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जब आपको सेल्स आती है, आपको ऑर्डर्स आते हो और आप ऑर्डर कस्टमर को दे देते हो, बेच देते हो, कस्टमर जब वो उसको ओपन करता है और उसको पसंद नहीं आता, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि प्रोडक्ट्स कस्टमर को क्यों पसंद नहीं आए। तो वो क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर देता है। जब आपको रिटर्न कर देता है तो इट्स मीन कस्टमर को पसंद नहीं आया। उसके बाद दूसरे कस्टमर ने भी रिटर्न कर दिया, तीसरे कस्टमर ने भी रिटर्न कर दिया। तो इस तरह अगर आपके एक प्रोडक्ट के रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं या उसके साथ आपके और मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और उसके भी रिटर्न्स आने लग जाए, तो अमेज़ोन को ये लग रहा है कि भाई ये सेलर जो है ये ठीक नहीं है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा, इसके प्रोडक्ट्स ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, और इसमें आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने रिटर्न रेट को कंट्रोल करना है, कम से कम रखना है। कैसे कम से कम रख सकते हो? जिस तरह मैंने आपको बोला कि 4 to 5 मंथ्स में इस प्रोडक्ट का सिर्फ एक रिटर्न आया है। ये मैं रीजंस जानता हूँ, इसी वजह से मुझे एक रिटर्न आया। अगर कोई नया बंदा ये प्रोडक्ट सेल करता था जो मुझे रिटर्न आया, तो मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ ना कि अभी तक उसको 10 से 15 रिटर्न आ जाते, क्योंकि इसका रीजन ही ऐसा है। तो अच्छा जी, सबसे पहला रीजन रिटर्न आने का, आइटम रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अब देखो, हम जब भी टाइटल लिखते हैं ना, मैं जितने बिगनर्स को मैंने देखा है ना, उनके टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, इमेजेस प्रॉपर नहीं होते। अब देखो, एक बंदा आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो आपसे ऑनलाइन बाय कर रहा है, वो आपके सामने नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको टाइटल को पढ़ेगा। तो अगर आप अपने टाइटल में कस्टमर को मिसगाइड कर रहे हो, सही इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे, या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन लिख रहे, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिख रहे, तो आपका रिटर्न पक्का है। तो इसलिए आपने अपने टाइटल को क्लियर लिखना है कि आप कस्टमर को क्या दे रहे हो, कस्टमर को क्या रिसीव होगा और ये क्या प्रोडक्ट है। सेकंड, बुलेट पॉइंट्स इसलिए होता है ना कि उसमें आप स्टेप बाय स्टेप कस्टमर को बताए कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसका साइज क्या है, इसके और अगर मटेरियल क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती है। उसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट फिर लिखना होता है कि ताकि कस्टमर सारी चीज़ें पढ़ के ऑर्डर करे और आपको रिटर्न ना आए। तो हम क्या करते हैं, हम बस कुछ भी कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं कि भाई ऑर्डर आना चाहिए, बस ऑर्डर आना चाहिए, आगे जो भी होगा देखा जाएगा, अकाउंट बंद होगा, जो भी होगा। क्यों इतने सारे लोग अकाउंट्स बंद होते, एक एक चीज़ को वो नहीं देखते, जितनी हम नैरो एक एक चीज़ को देखते ना, आपको देखना पड़ेगा हर एक चीज़ को। अब देखो, इमेजेस है, इमेजेस आप कंप्लीट प्रोफेशनल इमेजेस लगाए और इमेजेस में भी आप डिटेल्स इमेजेस लगाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल सेल कर रहा हूँ, ऑफिस वाला टेबल, कंप्यूटर वाला टेबल, और मैंने उसका डायमेंशन नहीं ड्रॉ किया पिक्चर्स में कि इसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, हाइट कितनी है इसकी, और मैं ये नहीं बता रहा और कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, कस्टमर जब उसको ऑर्डर करेगा, घर उसको डिलीवर होगा, घर में रिसीव होगा, उसको जब वो अपने रूम में रखेगा, ऑफिस में रखेगा, उसको लगे भाई ये तो ठीक नहीं है, ये तो बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, हो सकता है दोनों रीजन, वो रिटर्न कर देगा आपको। तो इमेजेस में प्रोडक्ट को डिफाइन कर दे ग्राफिकली, टाइटल क्लियर,
सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, सारी चीज़ों में हर तरह का इन्फॉर्मेशन दे दे, मटेरियल, हर एक चीज़। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसका कलर ब्लैक है और आपको ऑर्डर आया, आपने वाइट दे दिया, रिटर्न आएगा। अगर आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसका मटेरियल प्लास्टिक है और आपने दूसरा मटेरियल दिया, वापस आएगा। कलर, मटेरियल, ब्रांड, मॉडल, हर एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। इससे आप अपने रिटर्न्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आता है साइज का इशू। अगर आप कपड़े सेल करते हो, टी शर्ट्स, जीन्स, शूज़, इस तरह के, तो यहाँ पे साइजेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको साइजेस को देखना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। जितना आप गाइड कर सकते हो कस्टमर को पिक्चर्स में, ग्राफिकली या डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट के थ्रू आप उनको गाइड कर सकते हो, तो आपने गाइड करने ताकि आपका रिटर्न ना आए किसी भी वजह से। आपने एक वजह कस्टमर को नहीं देना कि वो वापस करे अपनी तरफ से। अगर आप इतनी एफर्ट्स करते हो ना कि मैंने एक रीज़न भी कस्टमर को नहीं देना को इसको रिटर्न करे, वो कभी नहीं करेगा। ज्यादा रिटर्न्स इसलिए आते हैं कि हम मल्टीपल रीजंस देते हैं कस्टमर को रिटर्न करने के लिए। अच्छा, कुछ रिटर्न्स जो आते हैं उसका रीजन होता है डिफेक्टिव या डैमेज प्रोडक्ट। अब देखो, कुछ प्रोडक्ट्स या तो डिफेक्टिव होता है या डैमेज हो जाता है। हमेशा अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकिंग करें, अच्छी पैकिंग करें, ताकि वो डिलीवरी के टाइम में, शिपमेंट के टाइम में वो डैमेज ना हो। अब कोई प्रोडक्ट आपने उसकी प्रॉपरली पैकिंग नहीं की और वो कस्टमर को गया और कस्टमर ने जैसे ओपन किया वो डैमेज था। अब डैमेज था, वो जाहिर बात है वो लेगा ही नहीं, वो रिटर्न करेगा। और वो डिफेक्टिव और एज अ डैमेज रिटर्न करेगा, रीज़न वही सेलेक्ट करेगा। और अमेजोन को क्या देगा कि भाई डैमेज गया है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट गया है, अमेजोन आपका रिटर्न रेट इंक्रीज करेगा। अब सेकंड, यहाँ पे एक और मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई ऑर्डर आए ना, बहुत ही प्रोफेशनली पैकिंग करें। अब देखो, आपने सिंपल प्रोडक्ट अमेजोन के बॉक्स के अंदर डाल दिया, चाहे एफबीएम कर रहे हो या एफबीएम या कुछ भी हो ना, आपने प्रॉपर्ली पैकिंग नहीं की और सिंपल प्रोडक्ट जैसे कस्टमर ने ओपन किया, कोई आम सी चीज़ निकल आई है, ठीक है, वो क्या करेगा, भाई ये क्या है, मैंने ये ऑर्डर किया था, वो वापस करेगा। आपने करना क्या होता है, आपने प्रॉपर्ली उसकी पैकिंग करनी होती है प्रोफेशनली। कोई उसको रैप कर दे, कुछ इस तरह कर दे ताकि उसको तो 1-2 मिनट ओपन करने में लगे ना, उसको भी कुछ फील हो कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है। तो अगर उसको 1 मिनट या 10 सेकंड भी लग गए ना ओपन करने में कि ये क्या है, वो माइंड चेंज करेगा। ये पॉइंट आपने मस्ट नोट करना है। अच्छा जी, एक और रीज़न प्रोडक्ट एज नॉट एक्सपेक्टेड का होता है। अब देखो, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने उसको क्या दिया है। अब देखो, यहाँ पे मैं दोबारा इसको मैच करूंगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस के साथ, कि आप देखो कस्टमर, आपको पता होता है कि कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, वो किस प्रोडक्ट पे आया है और वो क्यों ले रहा है। तो क्या वो क्यों का जवाब आपके पास है कि मतलब जिस चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट ले रहा है उसका मसला हल हो जाएगा उससे, क्या ये प्रोडक्ट उसको चाहिए। तो आपने वो रीजंस उनको देने कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आपका काम का है। तो आपने ये रीजंस उनको देने कि मेरा प्रोडक्ट आपका मसला हल कर सकता है, ताकि वो आपको रिटर्न ना करे। अच्छा, एक और रीज़न होता है रॉन्ग आइटम शिफ्ट। और ये जब आप अमेजोन पे एफबीएम करते हो, वहाँ पे हो जाते, तो वहाँ पे आप डबल चेक करें ताकि आपका एक प्रोडक्ट की जगह आप दूसरे प्रोडक्ट कस्टमर को ना भेजें। और इस तरह एफबीएम में होता है, एफबीएम में तो पॉसिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है। सेकेंड आता है आपका एक रीज़न, बेटर प्राइस फाउंड। अब देखो, आप एक प्रोडक्ट सेल, आपने कस्टमर को सेल कर दिया, अब वो महंगा प्रोडक्ट है, उसने देखा कि भाई अमेजोन पे दूसरा सेल उसको कम का सेल कर रहा है, वो आपको रिटर्न कर देगा, आपसे रिफंड ले लेगा, दूसरे बंदे से बाय करेगा। तो हमेशा अपने प्राइसिंग को भी कॉम्पिटिटिव रखें ताकि प्राइसिंग की वजह से आपको रिटर्न्स ना आए। अच्छा, एक और रीजन जो है वो इनकम्पेटिबिलिटी का होता है। अब देखें, इनकम्पेटिबिलिटी मींस जो प्रोडक्ट वो जिस बंदे ने लिया है वो कंपेटिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप एक ईयरफोन सेल कर रहे हो और आप ये मेंशन नहीं करेंगे कि ये ईयरफोन जो है ये आईफोन सपोर्ट करेगा, कंपेटिबल है आईफोन के साथ या नहीं, या सैमसंग के साथ कंपेटिबल है या नहीं। और किसी भी एक यूज़र ने ले लिया और फिर जब वो ट्राई कर रहा है वो नहीं उठा रहा, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो डिवाइस, वो मॉडल कंपेटिबल ही नहीं है, तो कस्टमर क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। तो हमेशा इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो जो मल्टीपल कंपेटिबिलिटी उसमें हो सकती है, तो आपने मेंशन करना है कि ये प्रोडक्ट कौन कौन से ब्रांड, कौन कौन से मॉडल के साथ कंपेटिबल है, और आपने पूरा क्लियर करके देना है ताकि ऑर्डर करने से पहले कस्टमर देखे, तो अगर उसको वो चाहिए, उसके लिए ठीक है, तो वो बाय करेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं दे रहे, वो बाय करेगा, चेक करेगा और आफ्टर दैट वो रिटर्न करेगा आपको, तो नुकसान आपका हुआ, कस्टमर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा एक और जो रीज़न होता है, कस्टमर ने माइंड चेंज कर दिया, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो 10% में आ जाता है। अगर आप जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और आप ये इम्प्लीमेंट करते हो और इतने नैरो चीज़ों आप देखते हो ना, सारी चीज़ों को कवर करते हो, तो वो 10% में या 5% वो रख ले, वो आपका रिटर्न हो जाएगा, बाकी आपको रिटर्न्स आएंगे ही नहीं।
तो इस तरह हम अमेजोन पे अपने रिटर्न्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और रिटर्न कंट्रोल करने में 90% हाथ सेलर का होता है। जिस तरह मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए कि अगर हम चाहे तो हमें रिटर्न्स बहुत कम आ सकते हैं अपनी तरफ से हम कंट्रोल अगर करें तो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर हम डिस्कशंस करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।